देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आईएमपी कर लो, ठीक है। इसके बिना फिजिक्स तो अधूरी है हमेशा, ठीक है। तो इसलिए बहुत केयरफुली इसको समझना कि दो वेक्टर का, कहीं पे भी दो वेक्टर है तो उनका जो प्रोडक्ट किया जाता है दो तरीके से किया जाता है। एक है वेक्टर का वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर का वेक्टर में वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। ये दोनों के एप्लीकेशन पूरे फिजिक्स में यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत केयरफुली सुनना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। फर्स्ट वन है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो डिफरेंट वेक्टर है, डिफरेंट डायरेक्शन में। वेक्टर का मतलब क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं, देखो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं तो डॉट, और यहाँ पे बी, ठीक है। डॉट कहीं ए डॉट बी लिखा है तो इसका मतलब वो क्या होता है, इसको पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर। जो भी वेक्टर है, सी है और डी है तो सी एंड डी, ठीक है। अब इनके बारे में बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। तो जो इनका पहले बेसिक वाला जो फॉर्मूला ये है कि अगर कोई वेक्टर ए ऐसे है और बी वेक्टर कुछ इस टाइप की डायरेक्शन में है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा एंगल। थीटा हमेशा किधर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा ऐसे लिया जाता है, याद रखना, ठीक है। ए से बी की तरफ क्या बनेगा, हमको ये मिलता है मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। कहीं वर्ड मॉड आ गया तो इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। मॉड वर्ड का मतलब भी होता है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वन बाय वन। तो इनको हटा देते हैं। तो कहीं पे भी हमको ए डॉट बी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, एप्लीकेशन तो आगे चल के देखेंगे कैसे इसका यूटिलाइज किया जाता है। पहले हम लोग समझते हैं कि, ठीक है, वन बाय वन। अब किसी के माइंड में आगे सर ए डॉट बी दिस इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा तो लिख दिया, क्या हम उल्टा भी कर सकते हैं क्या? किसी ने कहा कि सर नहीं सर, मैं ये देखना चाहता हूं कि बी डॉट ए क्या मिलेगा। नहीं, बी डॉट ए किसके बराबर मिलेगा? तो देखो बी डॉट ए फॉर्मूला ये है, क्या लिखोगे सबसे पहले, बी का मॉड, फिर ए का मॉड, फिर बी और ए के बीच हमेशा है। अब इसमें क्या है, बी से ए, अब की बार बी से ए जब एंगल काउंट करते हैं तो हमेशा कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। ये नहीं कि यहीं से बी से ए, नहीं, हमेशा काउंट कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मिलेगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस 360 माइनस थीटा। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक चीजें हैं उनको पकड़ के रखो, फंडामेंटल पकड़ के रखना है। तो cos 360 माइनस थीटा कितना होता है, ये cos थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि b डॉट ए दिस इक्वल टू मॉड b इंटू मॉड ए इंटू कॉस थीटा। नहीं, क्यों ऐसा किया, क्योंकि cos 360 माइनस थीटा दिस इक्वल टू होता है cos थीटा के। नहीं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं कि cos 360 माइनस थीटा दिस इक्वल टू cos थीटा, दैट्स व्हाई हमने यहां पे लिख दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है इक्वेशन, अगर इसको इक्वेशन मानोगे, अब किसी माइंड में सर क्या हम इसको ऐसा लिख सकते थे क्या, क्यों नहीं, क्यों ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि मॉड जैसे ये इसकी वैल्यू 3 है और उसकी वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 6 ही होगा। दोनों केस में तो उल्टा लिख दो तो ऐसा ही होगा। अब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आप क्या कहोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो बी डॉट ए दिस इक्वल टू ए डॉट बी। ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, कि कहीं ये जो ए डॉट बी है, अगर
जरूरत पड़ेगी तो बी डॉट ए भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, हमको थोड़ी समझ आ गई कि ठीक है सर, और कहीं सपोज करो ए डॉट बी प्लस सी ऐसे लिखा हो तो क्या हो जाता है, इसका इस पे मल्टीप्लीकेशन ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं, थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे तो कैसे। इसको सबसे पहले बना लो फिर डिस्कस करते हैं आगे। चलिए यहां तो क्लियर है। चलो आपके माइंड में आ रहा है सर क्या इसको कोई और कुछ बोला जाता है क्या, इसको एक लॉ के थ्रू काउंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ, कि कहीं बी डॉट ए दिस इक्वल टू ए डॉट बी मिलता है, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब हाई मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है तो वहां पे जान जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई नहीं पूछता है सब चीजें, कम्यूटेटिव लॉ, हाँ 11th के जो बच्चे हैं उनमें पूछा जा सकता है ये सब चीजें, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, जैसे यहाँ पे ए डॉट बी प्लस सी प्लस डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमने इस तरीके का बना दिया। क्लियर है कि नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज पकड़ के रखना बस, ये वाला फार्मूला कि ए डॉट बी कहीं आया तो हमको क्या लिखना है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए एक सेकेंड इनको हटाते हैं, थोड़ा सी और इंफॉर्मेशन काउंट करते हैं इनसे। अब इनके एप्लीकेशंस के बारे में देखो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, समझते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बेसिक होती है वो चीजें रखनी पड़ती हैं, जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, बस। अब इसके एप्लीकेशन, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब जैसे हम बोला था हमने कि ए वेक्टर ए का मतलब क्या होता है, इसको ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ठीक है। बी की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, मान लो वो भी कैसा है, इसी टाइप का, इसमें से कोई मिसिंग भी हो सकता है, लेकिन हम इसी वजह से जनरलाइज वे में ले रहे हैं कि बाद में दिक्कत ना हो। अब कोई कहा कि सर अगर हम एक्चुअल वेक्टर तो ऐसा दिया रहता है, अब इसकी वैल्यू कॉस थीटा निकालना हो या ए डॉट बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ए डॉट बी किसके बराबर मिलेगा, नहीं ए डॉट बी की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, देखो क्या करोगे, पहले इनको लिखोगे, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, फिर डॉट यहाँ पे क्या लिखोगे, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, जब मल्टीप्लिकेशन होगा, देखो यहाँ पे डॉट लगा है तो ए एक्स और बी एक्स ये क्या है, एक नंबर है, तो इन दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो जाएगा, जैसे ए एक्स इंटू बी एक्स, लेकिन आई कैप डॉट आई कैप लिखोगे, आई कैप का आई कैप में, फिर उसी तरीके से ए एक्स इंटू बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, फिर ए एक्स का बी वाई में, सॉरी बी जेड में, आई कैप डॉट के कैप लिखोगे, फिर प्लस, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसका डॉट इसमें कर दिया, इसका डॉट इसमें कर दिया, इसका डॉट इसमें कर दिया, फिर ए वाई का करोगे इन तीनों में तो क्या लिखेंगे, ए वाई बी एक्स क्या हो जाएगा, जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, फिर ए वाई बी जेड, ये क्या मिलेगा, जे डॉट के,
ठीक है, हमने क्या कर दिया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया, कुछ ज़्यादा कुछ करनी है नहीं। इसका मल्टीप्लिकेशन में, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें इन तीनों में करना है। क्या लिख देंगे, ए जेड, सॉरी सिंपल ए जेड बी एक्स, ठीक है, के कैप इंटू आई कैप प्लस ए जेड इंटू बी वाई के कैप इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू बी जेड के कैप डॉट के कैप। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे, बहुत ही सिंपल है। नहीं, हमने क्या कर दिया, बस करके ऐसे ना छोड़ दिया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब समझ में आ रहा होगा सर आई डॉट आई जे डॉट जेड ये सब होगा क्या, कुछ नहीं, गो टू द बेसिक। पहले हम समझते हैं ये क्या होता है आई कैप, ये क्या होता है जे कैप और ये क्या होता है के कैप। ये तीनों ही आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों ही आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर मुझे आई डॉट आई कैप लिखना हो तो ये वैल्यू कितनी होगी, आई कैप डॉट आई कैप का मतलब क्या हुआ, आई और आई दोनों के किस डायरेक्शन हो गए, सेम डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। कॉस 0 कितना होता है, 1। आई कैप का मॉड वैल्यू कितना होता है, 1। इसका भी मॉड वैल्यू 1 इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 1 1। इसी तरीके से जे डॉट जे के डॉट के, इन सब की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ये इन सब की वैल्यू 1 मिलेगी। अब बात करते हैं जे डॉट के, या इनकी वैल्यू, जे डॉट के की वैल्यू कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 1, इन दोनों के बीच का एंगल कॉस 90 डिग्री। देखो जे और के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होगा, 0, तो ये 0 मिल गया। इसका मतलब सेम प्रोडक्ट अगर है आई डॉट आई जे डॉट ए के डॉट के, तो ये 1 देगा। अदरवाइज किसी के साथ भी डॉट करोगे तो वो हमेशा 0 मिलेगा, किसी का भी पकड़ लो। आई डॉट जे करोगे तो भी इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90, कॉस 90 क्या मिलेगा, 0। इस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, नहीं के डॉट आई, किसी का भी आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, या उल्टा, क्योंकि जे डॉट आई के डॉट जे और आई डॉट के, इन सब की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 0। तो इन सब में कहीं पे भी ये कहीं दिख रहा हो तो आंख बंद करके 0 पुट करो, क्योंकि क्या पता है ना कि अगर मुझे जे डॉट के पता है तो के डॉट जे भी पता है, नहीं क्यों, क्योंकि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के, इस वजह से। या अदरवाइज आप करके देख लो, दोनों के बीच का एंगल 90 है तो 0 मिलेगा, नहीं कॉस 90 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये हुआ। अब यहां पे आते हैं, गो टू द पॉइंट, ये वैल्यू क्या मिलेगी, 0, 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 क्योंकि ये सभी क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई इनकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। उठा के पुट कर दो 0। तो 0 का किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 0। और साथ साथ दूसरा चीज ये कि जो अदर बचे हैं आई डॉट आई, देखो आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, इन सब की वैल्यू किसके बराबर है, ये 1 है, ये भी वैल्यू 1 है और ये भी वैल्यू कितनी, 1। तो फाइनली जब आप लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस क्या मिला फाइनली, ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। क्लियर है कि नहीं। तो ए डॉट बी दिस इक्वल टू, आपको क्या मिला कि ए डॉट बी दिस इक्वल टू, फाइनली आपको याद करने का ट्रिक होगा, पहले इसको बना लो, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं ये आप पकड़ के रखना कि ए डॉट बी दिस इक्वल टू किसके होता है, कितना मिला, ए एक्स ए वाई बी वाई ए जेड और बी जेड। तो कहीं पे भी ऐसे दिया हो तो आंख बंद करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई के साथ जो भी है, इसमें आई के साथ जो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जे के साथ जो भी है, जे के साथ जो भी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस
के साथ जो भी है, इसमें के साथ जो भी है मल्टीप्लिकेशन कर दो, काम खत्म, जो आएगा फाइनल आंसर। ठीक है। और अगर आप उसे पूछे कोई मॉड वैल्यू क्या होगी, तो मॉड ए कितना होता है, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और ये हो गया ए जेड का स्क्वायर। मॉड बी की बात करें तो ये कितना मिलता है, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट, चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट टारगेट होगा कि कॉस थीटा, क्योंकि हमने बताया था कि कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ए इंटू मॉड बी। बस इसके बाद इन सब की वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और इसको भी अगर चाहते हो, नहीं मैं एकदम रटना चाहता हूं तो आप रट भी सकते हो। कॉस थीटा दिस इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई मॉड ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ बी एक्स का स्क्वायर, बी वाई का स्क्वायर और बी जेड का स्क्वायर। ये हो गई कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा आपको मिल जाएगा दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं, इसको बना लो पहले। तो फाइनली कॉस थीटा आपको मिल गया। और अगर इसी में बोल दिया कि ए और बी परपेंडिकुलर है, अब स्पेशल केस बनाओ जल्दी से इसको, या इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए कोशिश किया करो, जब ये नोट्स वाला क्लास है तो इसको लिखा करो। आप लिखोगे तो आपको वो आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको लिख लो जल्दी से, या पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं। Case first, if vector A and B are perpendicular, perpendicular साइन ये है, ऐसे दिखा दिया जाता है कभी लिख के, ठीक है, परपेंडिकुलर ए और बी अगर परपेंडिकुलर तो क्या खास बात होगी, मॉड ए डॉट बी दिस इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, 0। तो ए डॉट बी आपको क्या मिलेगा, 0। तो कहीं पे भी अगर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर ए और बी तो उठा के वैल्यू, इसमें देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो कि ए की वैल्यू आ गई ऐसे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, बी की वैल्यू हो गई i कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा के कैप। एक लेमडा क्या है, कांस्टेंट है। पूछ दिया इफ ए एंड बी परपेंडिकुलर देन व्हाट अबाउट लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, क्या करोगे, ए डॉट बी हमको पता है कि कहीं पे भी दो वेक्टर ए और बी कोई भी वेक्टर हो अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी 0 मिलेगा। आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, उठा के इनको ए डॉट बी की वैल्यू 0 कर दो। तो ए डॉट बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू लेमडा दिस भी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ए डॉट बी दिस भी इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से ए डॉट बी 0 मिलेगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू ये हो गई और उठा के 0 पुट कर दो, तो जो भी वैल्यू मिलेगी लेमडा की वो हो जाएगी लेमडा की कि उस लेमडा के लिए ए डॉट बी क्या होंगे, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये कितना होगा 2 -3 -1 माइनस लेमडा दिस भी इक्वल टू 0, तो लेमडा दिस भी इक्वल टू -1। मतलब लेमडा की वैल्यू अगर -1 हो गई तो ए और बी दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको क्या करो, बनाओ जल्दी से। ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं केस सेकेंड की, कि अगर दो वेक्टर क्या है, पैरेलल में है, इफ टू ए एंड बी आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब हो गया कि वेक्टर ए का भी डायरेक्शन और वेक्टर बी का भी डायरेक्शन क्या है, दोनों का सेम है। वो किधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। हमने सिंपलिसिटी के लिए ऐसा दिखा दिया कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। तो आंख बंद करके ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ये मॉड ए एंड मॉड बी जो मिलेगा, ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, दैट वाज मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम में पॉजिटिव वैल्यू, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, केस सेकेंड, सॉरी केस जो भी है वॉट एवर, केस क्या है मतलब ये बस, अगर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब हो गया एक ए इधर है, ऐसे है, ए इधर है तो बी उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उसमें क्या होगा, सिंपली ए डॉट बी क्या लिखेंगे, मॉड ए मॉड बी, इसमें कोई चेंज तो होगा नहीं। हाँ बस कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 180, कॉस 180। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, देखो कॉस 0 कितना होता है 1, और कॉस 180 कितना होता है -1, इसकी वैल्यू -1। तो ये वैल्यू की वैल्यू मिलेगी माइनस मॉड ए मॉड बी, जो कि क्या होगी मैक्सिमम में निगेटिव वैल्यू, मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू, मैक्सिमम में निगेटिव वैल्यू मिलती है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। और 0 कब मिलती है, जब ए डॉट बी क्या होंगे, ए और बी परपेंडिकुलर होंगे फर्स्ट केस के करस्पॉन्डिंग। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग कुछ डिस्कशन। ठीक है, पहले इसको जल्दी से बनाओ। ठीक है, डिटरमाइन करना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने पढ़ा था, देखो अब इसका यूटिलाइज कैसे करते हैं। अब हमारे पास दो वेक्टर हैं और दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल डिटरमाइन करना है, तो किस फार्मूला को हम यूटिलाइज करेंगे, तो यही अभी ए डॉट बी दिस इक्वल टू क्या पढ़ा था, ए बी कॉस थीटा। नहीं, क्योंकि अब देखो जैसे ए डॉट बी दिस इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी दिस इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अब देखो क्या इस फार्मूले से सब ए डॉट बी और मॉड ए मॉड बी निकाला जा सकता है, यस। तो जब निकाला जा सकता है तो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट है फाइंड करना है थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो क्या करो, पहले ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, क्या बताया था, 1 इंटू -2। देखो हमेशा याद रखना, फार्मूला मैंने लिख रहा हूँ डायरेक्टली, अब इतना समझ में आ रहा है। ये देखो 1 है तो 1 और इसका आई कैप का -2, इसका 1, तो 1 इंटू -2, फिर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट कितना है -2, फिर प्लस के का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे के का कोफिशिएंट -2, ये पूरा वैल्यू कितने हो जाएगा, ये -2 कितना आया -6, -6 आ गया। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं कि सर -6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए डॉट बी माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, नहीं जैसा मैंने देखा था ए डॉट बी की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी मिली, सॉरी हम मैक्सिमम वैल्यू कितनी, ए मॉड बी मिली थी, और मिनिमम में मैक्सिमम में निगेटिव में कितनी -a मॉड -a -b मिली थी, -a मॉड ऑफ -a इंटू मॉड ऑफ b मिली थी, जब कॉस क्या था, दोनों के बीच का एंगल 180 था। ठीक है,
तो इसका मतलब ये वैल्यू मिल सकती है, लेकिन मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। मॉड का मतलब ये वैल्यू, मॉड ऐसे जब लिख दिया, ठीक है। अब मॉड ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3। मॉड बी की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी? -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, ये कितना मिलेगा? 4 4 4, कितना हो जाएगा? 12। 12 को क्या लिख सकते हो? 2√3। बस इन सब की वैल्यू इस वाले फार्मूले में पुट कर दो, तो cos थीटा क्या मिलेगा? cos थीटा दिस इक्वल टू मॉड ए डॉट बी, ये कितना मिला? -6। मॉड ए की वैल्यू √3 और मॉड बी की वैल्यू 2√3, ऊपर 6 और नीचे क्या मिलेगा? 2 × √3 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, तो ऊपर हो गया -6 और नीचे हो गया 6, तो -1 आ गया। तो कॉस्ट, किस कॉस्ट की वैल्यू -1 होती है? cos 180 की। इसका मतलब ए और बी कैसे हैं? एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो बना लो इसको, थीटा दिस इक्वल टू क्या हो गया? 180 पे। थोड़ा वो समझ में आया कि हमने आज डिस्कस किया कि ए डॉट बी क्या होता है। ए डॉट बी का मतलब होता है दो वेक्टर, हमने क्या पढ़ा? दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट का मतलब होता है स्केलर, तो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? किसके बराबर मिलेगा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। फिर हमने देखा कि ए डॉट बी किसके बराबर मिलता है? बी डॉट ए के बराबर मिलता है। फिर हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है? जब थीटा क्या होगा? 0 होगा तो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। और 0 कब मिलता है? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ए डॉट बी दिस इक्वल टू 0। फिर मैक्सिमम निगेटिव में कितना होगा? -a डॉट बी मिलेगा, जब वो दोनों क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे। फिर हमने देखा कि ये कौन से कम्यूटेटिव लॉ को और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। बी डॉट ए दिस इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब ए को ए डॉट बी के लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरीके से फिर हमने डिस्कस किया कि ए डॉट बी प्लस सी हो दिस इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने देखा कि कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, ठीक है, अगर दो वेक्टर दिए हों। और कुछ क्वेश्चन हमने किए जिससे आपके थोड़े से डाउट आपके क्लियर, जो बेसिक वाले चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चल के जैसे जैसे चीज़ें और एडवांस होंगे हम उन चीज़ों को बताते जाएंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कल वाले में ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट मिलता है वो किसके बराबर मिलता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, नहीं, ए डॉट बी दिस इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये कुछ वैल्यू होगी 2 4 और इसकी वैल्यू, तो ये क्या मिलेगा? एक स्केलर मिलता है कि ए डॉट बी मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, याद रखना दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर देगा। स्केलर का मतलब इसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे इसकी कुछ वैल्यू होगी, नहीं, इसकी कुछ वैल्यू होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब ये किस डायरेक्शन में, इससे डायरेक्शन का पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसको कैसे, इसको कब हम यूटिलाइज करेंगे? जब हमको किसी दो वेक्टर हैं उनमें एंगल निकालना हो और कहीं परपेंडिकुलर लिखा हो, पैरेलल परपेंडिकुलर कहीं वेक्टर है, क्या बोलिए ए और बी परपेंडिकुलर हैं, तो उसमें कुछ पैरामीटर अननोन है, तो उसको कैसे निकाला जाएगा? इसके पहले हमने क्वेश्चन किया कि एक लेमडा है आई प्लस जे प्लस के, फिर दूसरे वाले में ए आई प्लस जे प्लस लेमडा टाइम्स के है, तो व्हाट अबाउट लेमडा? अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यही वाला, ए डॉट बी दिस इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सो इससे हम चीज़ें निकाल सकते हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत एप्लीकेशन समझ में आया।
आगे चल के हम लोग बताएंगे कि जब वर्क एनर्जी में कि इसका कैसे इसका फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज करते हैं। अभी हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी कि कुछ पैरामीटर हैं जो ए डॉट बी क्या होता है, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो भी डिस्कशन किया वो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो जब हम अप्लाई करेंगे इसको तब ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी इसकी, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो अभी क्या फंडामेंटल्स हैं, तो बस जितना बता रहे हैं बस उतना पकड़ते जाओ, आलतू फालतू कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इसको लिख